बिजली का बिल कितना आया? मेरा इस वक्त आया 67। बिल कितना आया बिजली का लास्ट? यार कम एसी खोलने के बावजूद आधे महीने हम घर में थे नहीं, हम वेकेशंस पे गए थे, फिर भी लाख रुपए आए। बिजली का बिल कितना आया अभी? मेरा इस वक्त 67। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। इस व्लॉग का स्टार्ट मैंने शाम से किया था, और ये वो शाम थी जब मैं बाहर जा रही थी गेट पे बच्चों को देखने के वो बाहर खेल रहे हैं, तो बिजली का बिल ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो मैंने उठाया, लेकिन मेरा हौसला नहीं था कि मैं इसको खोल के देखूं कि कितना बिल आया है, क्योंकि लोगों ने बहुत शोर मचाया हुआ है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई इस बिल को देखने की। बाहर बच्चे खेल रहे थे और आजकल शाम को बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन यार ओवरऑल गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी जाने का या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पंखों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, और घर में अगर एसी कूलर लगा होता है तो इतनी फिर गर्मी के पर यही होता है कि हाथ आपका नहीं रुक सकता, हाथ कंट्रोल में नहीं होता है। इंसान यही कहता है कि बस जब लगाया हुआ है तो चलाओ, इस्तेमाल करो, क्यों अपनी जान जो है हम हलकान करें। और बात भी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब बिल आता है तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और अभी इस महीने ऐसा ही है। जितने डेज़ इस महीने के गुज़र चुके हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा सर पकड़ के बैठा हुआ है, और हर बंदे की ज़बान पर एक ही सवाल है, यार तुम्हारा बिल कितना आया, यार तुम्हारा बिल कितना आया। कि बंदा हम इसलिए दूसरे से पूछते हैं कि शायद दूसरे का बहुत ज़्यादा आया हो तो हमें फिर फ़ील हो कि नहीं जनाब, हमारा तो फिर भी थोड़ा बेहतर आया है, इसका तो देखो इतना ज़्यादा आया हुआ है, हमने तो एसी लगाए हैं तो इतना आया है, उस अगले बंदे ने तो सिर्फ पंखा चलाया है, कूलर भी नहीं है उसके घर में, तो उसका पंखों का बिल इतना ज़्यादा आ गया है। तो फिर ज़रा हमें तसल्ली हो जाती है, लेकिन इस तसल्ली से कब क्या फ़ायदा? कब तक हम अपने दिलों को, दिमाग को तसल्लियाँ देते रहेंगे, दूसरों को तसल्लियाँ देते रहेंगे? इस तसल्ली से कोई पेट नहीं भरेगा हमारा, बिजली का बिल हमारा नहीं भरेगा। हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। बातें सब करते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, ये है वो है, लेकिन यार हल निकालो। हर चीज़ का, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों इंटरव्यू सुन रही थी, निदा यासिर, सादिया इमाम, फ़िज़ा अली, जो कि बड़े बड़े लोग हैं यार, हमसे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड पहनना, उनकी ज़िंदगी ब्रांडेड है, नौकर चाकर हर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो लोग भी परेशान हैं, टूट गए हैं, कमर टूट गई है उनकी, वो लोग भी झुक गए हैं। 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख उनके घरों का बिल आ रहा है। हाँ, जिनको अल्लाह ने दिया है उनको बथेरा दिया है कि वो संभाले नहीं संभल रहे, लेकिन फिर भी यार बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वाकई टूट गए हैं। जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, उसके घर में जो वो एक दिहाड़ी 1000 रुपये, 500 या 200 रुपये दिहाड़ी लेकर घर आता है, तो यार वो 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार का उसके घर में बिल दे दिया गया है, तो वो कहाँ से देगा, कहाँ से अदा कर सकता है? वो नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन ओवरऑल सारी बातों का एक ही मजमुआ है, वो यही है, एक ही खुलासा है। मैं यही कहूँगी कि हम तमाम लोग, हम लोग जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फिर भी अफोर्ड कर ही रहे हैं, रो रहे हैं, बच्चों को 4-4 बच्चों को हम पालें, या बिजली के बिल अदा करें, या घर की ग्रॉसरी करें, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अदा कर ही रहे हैं, जैसे तैसे करके, किस्तें बांध के या जो भी करके। तो बस एहतियात कर सकते हैं हम, कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह भी इस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। एहतियात क्या हो सकती है? बिजली का बिल जब आता है, आप पीछे सारा उसकी जो चीज़ें हैं, क्या कभी आप लोगों ने पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी तो पढ़ें, और उन चीज़ों पर अमल करके ही हम एहतियात कर सकते हैं। शाम को 5 से 11 का जो टाइम होता है, वो यूनिट्स का डबल ट्रिपल भरने का टाइम होता है। अपने फ्रिज को उस वक्त बंद कर दें, एसी मत चलाएँ। पंखे अगर 2-2, 3-3 घर में चल रहे हैं तो एक पंखा खोल के बैठ जाएँ। स्टैंड फ़ैन तो बिल्कुल भी आप यूज़ मत करें। पानी की मोटर है तो वो भी चलाना दिल में ज़ाहिर सी बात है ज़रूर चलती है, उसके चलाए बगैर गुजारा ही नहीं है, तो कोशिश करें कि वह फजर के बाद पानी की मोटर चलाएं। मतलब ये कि यार हर चीज़
کو जिस आप तरह चला रहे हैं तो उनके यूनिट्स का ख्याल रखें कि इस टाइम पर आप ये चीज़ चलाएंगे, इस टाइम पर आप ये चीज़ चलाएंगे तो उसके यूनिट्स डबल ट्रिपल आएंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, बहुत सी वीडियोस इस टॉपिक्स पर आ रही हैं, कैलकुलेशंस करें कि इस इतने फ्रिज को, एसी को या पानी की मोटर को, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बिजली का बिल यूनिट्स बहुत ज़्यादा खींचती हैं। तो इस टाइम पर हम इन चीज़ों को चलाएंगे तो कितने यूनिट्स हमारे भरेंगे, और इस टाइम से हट कर हम चलाएंगे तो कितने यूनिट्स बनेंगे। आप लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, बहुत अजीब लग रही होंगी, समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन यकीन जानिए एक दफ़ा करके देखिए, सब कुछ इजी हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। फ्रिज 5 से 11 कोशिश करें आप लोग बंद कर दें, और उसके अलावा सुबह 9 से 11 का टाइम जो होता है फ्रिज को चलाने का, वो भी आप फ्रिज को बंद कर दें। आटा है, दूध है या जो ये चीज़ें हैं थोड़ी देर के लिए, आयार कुछ घंटों के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। जब फ्रीज़र में रख दें वो फ्रीज़ नहीं होगा, फ्रिज बंद है तो फ्रीज़ नहीं होंगी वो चीज़ें, बस ये कि वो ख़राब नहीं होंगी। सालन उतना बनाएं जितना आप लोग खा सकते हैं, ज़ाया फ्रिज में ना उसे छोड़ें कि वो ज़ाया ही ना हो। ये काम करना आई नो मेरे लिए, ख़ुद मेरे लिए भी करना ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है कि ये आसान है, लेकिन अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो फिर तैयार हो जाएं, अगले महीने भी हमने दोबारा इतना भारी भरकम बिल देना है। अगर अगर हमारा बिल 20,000 आया है या 50,000 आया है तो जहन में रखें कि अगले महीने हमारा बिल जो है 1 लाख आएगा, क्योंकि यूनिट्स भर गए हैं और आखिरी गर्मी का बिल है। आखिरी 2 बिल जो हैं वो गवर्नमेंट इसी तरह भेजती है, इसी तरह हमारे घर में आते हैं। तो इसलिए रोने धोने से, शिकायतें गिले शिकवे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ करना है वो हमने ही खुद करना है। बड़े बड़े लोग जैसे हैं, निदा यासिर है, वो तक सोच रही है कि मैं सोलर लगा लूँ, लेकिन वो नहीं लगा सकती। हम देख रहे हैं ना कितनी वो ऐश वाली ज़िंदगी वो लोग गुजार रहे हैं, लेकिन वो बंदी जो है वो कहती है कि मैं सोलर नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं सोलर नहीं लगा सकती। हर साल हम सोचते हैं, लेकिन सोलर की कीमत जो है बढ़ती जा रही है। परेशान वो लोग नहीं हैं जिनके घर में सोलर लगे हुए हैं, लेकिन बात वही है कि हम लोग सोलर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले सोलर जो पहले 18-20 में आ जाता था, अभी सोलर की कीमत 24-25 उतने 1000 पे चली गई है। तो यार बहुत महंगा हो गया, हमारी जेब गवारा नहीं करती है। लेकिन अभी नया भी है, बड़ा कोई वो किसी के घर में सोलर लगाओ तो एक बहुत बड़ी बात होती है, यार ये तो बड़ा वेल ऑफ बंदा है कि इसके घर में सोलर लगा हुआ है, हर चीज़ सोलर पर चल रही है। अभी नई ये मार्केट में ये चीज़ एक आई है, ट्रेंड हुआ है। जब ये चीज़ ज़रा, तो इसलिए भी है कि जब ये चीज़ ज़रा पुरानी हो जाएगी तो फिर सही है, नॉर्मल अपनी प्राइसेस में आ जाएगा। तो ये कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग ख़ुद अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ये बात भी होती है कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं तो वो सोलर नहीं लगा सकते हैं। जिनका अपना घर होता है, जाहिर सी बात है उन्होंने परमानेंट अपने ही घर में रहना है, तो वो सोलर लगा सकते हैं। बहुत बकबक मैंने कर ली है, बहुत दिमाग आप लोगों का खाया है, लेकिन सोचेंगा ज़रूर। दिमाग थोड़ा सा अपना मतलब कि दिमाग यूज़ करके इन बातों को सोचेंगा ज़रूर कि हमने क्या करना है। हमने एहतियात नहीं करनी है। आप लोग कहेंगे हम तो एहतियात करने के बावजूद इतना बिल आया है। मैं मानती हूँ, हम सब लोग बहुत एहतियात करते हैं कि यार बिजली का बिल बचत हो, और ये नहीं कि बिल ज़्यादा देना पड़ेगा इसलिए हम एहतियात करते हैं। वैसे भी अच्छा नहीं है कि लाइटें खामखा की लाइटें खुली हैं, खामखा के पंखे चल रहे हैं, फजूल का एसी जो है चल रहा है, तो हम खुद भी एहतियात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल इतना आ रहा है। लेकिन अभी हमने दूसरी तरह की एहतियात करनी है कि हमने यूनिट्स का जो है वो ध्यान रखना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है कि किस वक्त कौन सी चीज़ चलाएंगे तो उसके यूनिट्स डबल ट्रिपल आएंगे, और किस वक्त कौन सी चीज़ हम चलाएंगे तो हमारे यूनिट्स कम आ सकते हैं। अभी हमने इस चीज़ की एहतियात करनी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, समझ आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। और अगर आप लोग फुल वॉच नहीं करके चले जाएंगे तो जब भी मुझे समझ आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में। और ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो चुकी है,
पेट्रोल वो बहुत महंगा हो गया है, मंथली ग्रॉसरी वो बहुत महंगी हो गई है। लेकिन क्या करें, अल्लाह पाक ने जितनी सांसें हमें दी हैं उन सांसों को संभाल के रखना है। अल्लाह पाक की ये ज़िंदगी जो है अल्लाह पाक की एक अमानत है हमारे पास, तो इसका ख्याल रखना है। तो इस तरह रो रो के घुट घुट के ज़िंदगी हम नहीं जी सकते हैं। हमने ख़ुद ही अपने लिए कोई फ़ैसला करना है, कोई कदम उठाना है। तो इसलिए कल जो भारी भरकम बिल हमें दोबारा देना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि आज ही हम बस वो कदम उठाएं और फ़ैसला करें। तो चलते हैं, एक साथ मिल के कदम उठाते हैं। अल्लाह हाफिज़।